नमस्कार दोस्तों, आज है 7 अक्टूबर 2025 और आप देख रहे हैं साइलेंट यात्री। आज हम ले जा रहे हैं आपको एक रोशनी भरे दर्शन हर की पौड़ी के। लेकिन इस व्लॉग में सिर्फ दर्शन नहीं, आपको बताएंगे हरिद्वार का मौसम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बारिश अभी चल रही है। आपका उत्तराखंड का ट्रैवल कि आपको आना चाहिए नहीं आना चाहिए। चारधाम यात्रा की क्लोजिंग डेट्स यस आ गई है, वो भी आपको बताएंगे। और हर की पौड़ी के जल की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो इस समय बह रहा है, तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। ये आपका वर्चुअल टूर है हर की पौड़ी का, तो एंड तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं महत्वपूर्ण जानकारियाँ। जी दोस्तों, हम हर की पौड़ी से लाइव हैं। इस समय बारिश चल रही है। कल भी बारिश बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हरिद्वार उत्तराखंड में और कई ज़िलों में जैसे उधम सिंह नगर, नैनीताल, देहरादून, इन सब में येलो अलर्ट फिर से आ गया है 5 से 8 अक्टूबर। और आप देख पा रहे हैं बारिश चल रही है। कल की बारिश तो इतनी तेज़ थी जो पूरे सीज़न में नहीं हुई। हालांकि आधा एक घंटा ही हुई थी, लेकिन बारिश का लेवल बहुत तेज़ था तूफान के साथ। चलिए आप पहले हर की पौड़ी के दर्शन कर लीजिए, देख लीजिए। गंगा जल पूरी स्पीड में बह रहा है, जल गादला हो रहा है, सिल्ट आ रहा है क्योंकि पहाड़ों पे बारिश अब शुरू हो गई है। आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले दर्शन कर लीजिए। बारिश हो रही है लेकिन श्रद्धा कम नहीं हो रही है। देख लीजिए दोस्तों, कितने श्रद्धालु टूट के पड़े हुए हैं आज हर की पौड़ी पे। देख लीजिए, आज का स्नान बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। देख लीजिए, स्नान पूरा चल रहा है इस समय। सामने आप देख पा रहे हैं हर की पौड़ी का मेन घाट है, और यहाँ पर हम घंटाघर से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। दोस्तों, ये हर की पौड़ी के घाट 7 अक्टूबर की सुबह भीड़ है, लेकिन पानी तेज है और कुछ जगह अम्ब्रेला नज़र आ रहे हैं। पानी में हल्की लहरों में बदलाव नज़र आ रहा है, सिल्ट मिक्स होने का भी चांस है। डिवोटीज देखो स्नान कर रहे हैं, कुछ लोग थोड़ा ध्यान से पानी में जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि कौन सा घाट सेफ़ है, कौन लाइवली है और कौन जगह भी अवॉइड करना चाहिए। आप कर लीजिए दर्शन माँ गंगा के। इस समय सिर्फ 3 पेड़ियाँ दिख रही हैं, यहाँ पर 8-9 पेड़ियाँ। आप समझ पा रहे हैं कि जल कितना है, और बारिश भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। लीजिए आप दर्शन कर लीजिए पहले, और आरती ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको और महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते हैं। दोस्तों देख लीजिए रश कितना है, कितनी तादाद में लोग गंगा नहाने आ रखे हैं, आप देख पा रहे होंगे। इस समय हमें ब्रह्मकुंड से लाइव, आप देख लीजिए, आप दर्शन कर लीजिए ब्रह्मकुंड के। बारिश बहुत तेज़ होती चली जा रही है। देख लीजिए जल स्तर भी बहुत बढ़ा हुआ है। आपको बता दूं कि दशहरा के बाद जल स्तर एकदम ही ड्राई कर देते हैं हम यहाँ का, हर की पौड़ी का। लेकिन यूपी सिंचाई विभाग जो भीमगोटा बैराज पे है, उन्होंने इस बार श्रद्धालुओं को मद्देनज़र रखते हुए, ताकि उनको कोई परेशानी ना हो, उन्होंने जल बंद करने का निर्णय नहीं लिया है। बिल्कुल सही आपने सुना। आपको अब हर की पौड़ी पे गंगा जल दिवाली तक मिलता रहेगा। ये बहुत बड़ी जानकारी है। आप देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा जल है यहाँ पे। और जो पीछे नीलधारा भी हम आपको लेके चलेंगे, वहाँ पर जल एकदम घटा दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर अब क्लीनिंग का काम चालू है। वहाँ बुलडोज़र है और सारी जितनी भी क्लीनिंग होती है, जितनी पन्नी वन्नी उठाई जाती है, सारी क्लीनिंग एक्टिविटी वहाँ चल रही है। लेकिन आपको यहाँ पर अब जल दिखेगा दिवाली तक, या अभी अगर बंद हुआ तो 1 आध दिन के लिए बंद होगा। तो ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है। आप कर लीजिए दर्शन ब्रह्मकुंड के, आपके स्क्रीन पर सामने देख लीजिए। ओवरकास्ट वेदर है, एकदम हाई अलर्ट है, येलो अलर्ट हो रखा है हरिद्वार। और बारिश अभी हो ही रही है। कल की बारिश कोई भुला नहीं पाया है, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश थी, बहुत कुछ नुकसान हुआ था। और आज भी बारिश सुबह से 4-5 बजे से चल रही है हरिद्वार में, और ये कल तक रहेगी दोस्तों। आपको मैं वेदर रिपोर्ट भी शेयर कर दूंगा। अब आपको ले चलता हूँ मैं नीलधारा में, जो एकदम सुखा दी गई हैं, क्योंकि यहाँ पर सफाई अभियान चल रहा है। आप देख पा रहे हैं आपके सामने, ये है नीलधारा। देख लीजिए एकदम ही विपरीत। एक तरफ देख लीजिए कितना स्नान चल रहा है, एक तरफ देखिए माँ गंगा के ना होने से कितनी शांति पनपी हुई है यहाँ पे। सामने वो जो आप घाट देख रहे हैं, मैं आपको वहाँ ले चलता, लेकिन आज कोई रिस्क नहीं ले सकते वहाँ जाने का, क्योंकि
जल स्तर भी 291 मीटर है यहाँ का, जो कि 292 मीटर के आसपास हो गया होगा, क्योंकि रात से बारिश हो रही है 4 बजे से, इसलिए पानी छोड़ने के चांसेस हैं। 1-2 अनाउंसमेंट हालांकि होती है, लेकिन काफ़ी दूर है वहाँ पहुँचना। तो मैं आपको, अगर कल परसों में धूप निकलेगी तो मैं आपको लेके जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर एक ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ रेलवे ट्रैक है, आपने देखा होगा। मैं आपको क्लोज से इसके दर्शन कराऊँगा और ट्रैक्स की डिटेल बताऊँगा, तो आप बने रहिए चैनल के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बाकी के दर्शन कराते हैं। गंगा माँ के दर्शन थोड़ा क्लोज करते हैं। जो सिल्ट की खबर आ रही है, थोड़ा उसको समझने की कोशिश करते हैं कि कितना सिल्ट आ रहा है। अभी तो ऐसे यहाँ पता नहीं चलेगा, लेकिन गादलापन बहुत ज़्यादा है इस समय, आप देख पा रहे हैं। एकदम क्लोज दर्शन है आपके लिए। गंगा जल बहुत ज़्यादा इस समय मात्रा में है, अगर देख पा रहे हैं, और ये बढ़ने की आशंका है, क्योंकि बारिश जब होती है तो पानी कहीं ना कहीं से निकालना ही होता है। तो आप थोड़ा हिसाब से नहाइएगा। हरिद्वार अगर आज ही आ रहे हैं या कल आ रहे हैं तो अपने रेन कोट्स और गम बूट सब कुछ लेके आइएगा, क्योंकि जल भराव भी जगह जगह हो रहा है। हालांकि हर की पौड़ी क्षेत्र में सब कुछ सही है। इन केस अगर आप दूर जाते हैं, देहरादून, ऋषिकेश, ये ज्वालापुर, तो वहाँ पर जगह जगह जल भरा हुआ है। अब हम संजय पुल पे आ रहे हैं बहुत दिनों बाद। देख लीजिए, भिखारी अभी भी बैठे हैं। यहाँ खाना भी चल रहा है, देख लीजिए, चावल चुवल सब मिल रहे हैं। इसी बीच आपको दर्शन कराने हम आए माँ मनसा देवी के। कर लीजिए लाइव दर्शन माँ मनसा देवी के आपके स्क्रीन पर। पहाड़ों पे विराजमान माँ मनसा देवी। बहुत जल्द आपको मनसा देवी भी लेके जाएंगे। देख लीजिए, सामने जो है भागीरथी सेतु है। ये पुलिस वालों का सीसीआर टावर है, यहीं से निगरानी रखते हैं वो। ये आपका नाई घाट है। जो भी आपको मुंडन कार्य कराने हैं या कुछ भी पिंडदान करने हैं, सब यहाँ पर हो जाएंगे। और यहाँ से लाइन से आपको होटल्स मिल जाएंगे और खाने पीने का, जैसे मोहनपुरी वाला, मथुरा वाला, सब यहीं पर लाइन से है। इस समय हम संजय पुल पर हैं और यही रोड जो जा रही है रेलवे स्टेशन 3 किलोमीटर आगे, इसको अपर रोड कहते हैं। और जो ये वाला पुल है दोस्तों, ये है अपना धनुष पुल। ये सीधा हाईवे से कनेक्ट करता है। अगर आप नियर बाय स्टेट से आ रहे हैं, अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, तो आप दीनदयाल मल्टी स्टोरी पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं और इस पुल के माध्यम से आप सीधा हर की पौड़ी में एंटर कर सकते हैं। कोई हैसल नहीं, कोई परेशानी नहीं, सीधा घाट पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देख लीजिए हर की पौड़ी के लाइव नज़ारे। आज है 7 अक्टूबर। तो दोस्तों, मोस्ट नॉट अवेटेड टाइम हैज़ कम। चारधाम यात्रा के गेट बंद होने के डेट्स आ गए हैं। यस, चारधाम यात्रा, चारों धामों की यात्रा इसी महीने बंद हो रही है। मैं आपको डेट भी शेयर कर देता हूँ। 22 अक्टूबर से चारधाम यात्रा बंद हो जाएगी। सबसे पहले आपको बता रहे हैं, तो आज है 7 अक्टूबर, तो 22 अक्टूबर से चारधाम यात्रा बंद हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको शेयर कर दूंगा इसी वीडियो पे डेट्स। देख लीजिए गंगा माँ का प्रवाह यहाँ पे, यहाँ थोड़ी सक्रिय हो जाती है और यहाँ प्रवाह बढ़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज रेनकोट पहन के ब्लॉगिंग करनी पड़ रही है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है और बीमार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मौसम बदल रहा है दोस्तों। और घर में बेबी भी है, तो सेहत का ख्याल, कोल्ड का ख्याल, फीवर का ख्याल, कुछ भी इन्फेक्शियस चीज़ का ख्याल रखना ही पड़ेगा। देख लीजिए, इसी बुलडोज़र की बात कर रहा था, आप सामने देख पा रहे हैं बुलडोज़र चलाया जा रहा है, सफाई अभियान चल रहा है। देख लीजिए आपके सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको भागीरथी सेतु से दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों, अगर चारधाम यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो आपको अभी से प्लान करना पड़ेगा, या आपका प्लान हो चुका होगा, क्योंकि अब टाइम नहीं है प्लान करने का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 22 अक्टूबर से कपाट बंद होने शुरू हो जाएंगे। हालांकि बद्रीनाथ धाम का कपाट सबसे आखिर में बंद होता है। देख लीजिए लाइव दर्शन हर की पौड़ी के आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों, चैनल में अब तक नहीं जुड़े तो चैनल में जुड़ जाइए। ये आपका डेली डोज है हरिद्वार हर की पौड़ी से, और आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ वीडियो के माध्यम से, शॉर्ट्स के माध्यम से, कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से इस चैनल में दी जाती है। हमारे चैनल पे 3.25 करोड़ से ज़्यादा व्यू आ
पिछले 2 महीने में, तो आप समझ सकते हैं कि चैनल कितना महत्वपूर्ण है और कितना पसंद किया जा रहा है। तो आप क्यों वेट कर रहे हैं, आप चैनल के साथ जुड़ जाइए, ये चैनल आपके लिए है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। 4 लेवल है हमारे, लेवल 1 2 3 4। इसमें आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा और आपके कोई भी सवाल हो, जानकारी लेनी हो हरिद्वार यात्रा के अगेंस्ट, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आप चैनल के साथ बने रहिए, साइलेंट यात्री के साथ, और हम कल फिर मिलते हैं। बहुत जल्द आपको बढ़िया बढ़िया दर्शन हम कराने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे कल। जय गंगा मैया, जय श्री राम।